के लिख दिया, इसकी वजह से क्या हो गया, जीरो हो गया। सो टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैन नॉट स्टे इन द सेम क्वांटम स्टेट। ये हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं बाय द नेम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, है ना। टू आइडेंटिकल बस फर्मी कैन नॉट सिट, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट, दे कैन नॉट सिट इन द सेम क्वांटम स्टेट, करेक्ट। तो ये आ गया। एंड दिस इज एंटीसिमेट्री ऑफ द स्टेट, क्वांटम स्टेट। अब देखो, अगर मैं इन सब में चाहूं तो वो कर सकता हूं, एक्स प्राइम इधर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्राइम इधर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्राइम इधर, तो इससे ये क्या हो गया, अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां पर भी एक्स प्राइम उधर आ जाएगा, माने इट विल गो इनटू एक्स प्राइम एंड जो भी दिस एंड इधर एक्स प्राइम मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या हो गया, वेव फंक्शन बन गया। एंड एज आई सेड, आई कुड कन्वर्ट ए स्टेट वेक्टर इनटू ए वेव फंक्शन एंड वाइस वर्सा। तो वो मेरे पास वेव फंक्शन आ गया। अब वेव फंक्शन की फॉर्म में आप जानते थे, अच्छा वेव फंक्शन एंटी कम्यूटिंग, वो एंटी सिमेट्री होता था, फर्मी के लिए एंटी सिमेट्रिक स्टेट होती थी। आप कहीं जब कभी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, यू विल कम अक्रॉस सच वेरिएबल्स कि जो अगर वो वोजोनिक है तो सम फंक्शन लेट अस से पाई के एल वुड बी प्लस पाई के एल, बट सम साई और वुड बी के एल वुड बी माइनस साई एल। एंटी सिमेट्री ऑफ द और एंटी सिमेट्री ऑफ क्वांटम स्टेट। आप इसमें मैं स्टेट की बात करता रहता हूँ ज़्यादातर, पर वेव फंक्शन के लिए भी होल्ड ट्रू करता है, इट ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द वेव फंक्शन। तो एंटी सिमेट्रिक है। अगर तुमने आइडेंटिकली कर दिया तो वो जीरो हो गया, एकदम से नाराज हो गया, वो कहता है आई बात आउट, जीरो, ठीक है, जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है, दो आइडेंटिकल फर्मियोंस कैन नॉट सिट इन द सेम क्वांटम स्टेट। विद दिस आई कैन assume that more or less the important concepts or new concepts that I wanted to tell, I am perhaps through with them, and now I want to go little bit further. अभी 12:40 हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर हम खत्म कर लेंगे, ठीक है, प्रोबेबली अर्लियर। लेकिन इसको ज़रा ध्यान से इस पार्ट को सुन लो, ये तुम लोगों के लिए खासकर मैंने मेहनत करके कुछ नोट्स बनाए हैं, ठीक है, मैं इनको तुम्हें बताना चाहता हूँ। और इनके साथ नॉट ओनली दैट, अगर तुम इसको मुझे अलाउ करो तो मैं इसको सबको इरेज भी करूँ, सो दैट आई कैन प्लॉट और ड्रॉ और समथिंग फर्दर, है। प्लेन स्लेट, हम जब छोटे बच्चे थे पढ़ते थे स्लेट पर लिखते हैं, तो बड़े होते जाओगे तो ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड आया, फिर ग्रीन आ गया, और ये बड़ी स्लेट के समान है। तो छोटे बच्चे लिखते थे स्लेट से, किसने लिखना है, स्लेट के ऊपर किसी ने लिखा है, सीधा कॉपी में लिखना शुरू कर दिया, सीधा कॉपी में लिखना शुरू कर दिया, मॉडर्न गाइस है। आपने लिखा है स्लेट पर, स्लेट होती थी जो बत्ती होती थी, ये चौक की तरह बत्ती होती थी, उसमें लिखो फिर मिटाओ, फिर लिखो फिर मिटाओ, स्लेट होती थी, उसको स्लेट कहते थे, है ना। अब ये स्लेट का ही बहुत बड़ा है। देखो, अब तुम बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेरे बड़े इंपॉर्टेंट प्रीशियस, यू आर ए सेट ऑफ माई प्रीशियस स्टूडेंट्स, क्योंकि तुमको मेरी टर्मिनोलॉजी भी ताजी सीखी है, मंडे टू फ्राइडे के बीच में सुपर फास्ट स्पीड पर काफ़ी कुछ टर्मिनोलॉजी वोकैबुलरी हमने आपके दिमाग में भरी है, उसको थोड़ा यूज करते हैं। आप देखो, सर जो कह रहे थे, अरे बात तो सही थी, काम की समझदारी की बात कर रहे थे सर, ठीक है। तो देखो, मैं जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में चलता हूँ, नहीं तो मेरा काम बढ़ जाएगा, मेरे माइंड में होमवर्क। तो मेरे पास यहाँ कुछ संस्कृत के श्लोकाज हैं। वन ऑफ द फर्स्ट वन टेल्स मी इज इन द वर्ड्स ऑफ श्री कृष्णा टेलिंग टू हिज बिलवेड फ्रेंड मिस्टर अर्जुन। देखिए, आप बिल्कुल सिमिलरिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। कृष्णा, आई रियलाइज व्हेन आई वाज लुकिंग एट थिंग्स फॉर यू पीपल,
I realized that I have some similarities with Krishna. मैं भी वो कृष्ण अर्जुन को बार बार क्यों कि तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं तुझे फिर भी समझाता हूँ कि तू ऐसा कर, ऐसा होता है। बार बार कहते हैं क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा है। मैं आपसे कहता रहता हूँ आप मेरे बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं, आप मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं आपको फिर बताता हूँ, एक ही चीज़ को 10 बार बताता हूँ कि आपको ये समझ आ जाए, आप इसको पकड़ लें। आप हाँ सर ठीक है सर, समझा के ही छोड़ते हैं, पहले छोड़ते नहीं है, ठीक है। तो देखो कृष्णा टेल्स अर्जुना सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्य। ये दिस इज भगवद गीता चैप्टर 09 श्लोका नंबर 09.07 09 9th chapter. It goes by the name knowledge of sovereign and secret science. इसके बारे में मैं कुछ और को किताब लेके बताऊंगा। इन मेरे कमेंट्स को आप अच्छे से जरूर सुनो। वो कहते हैं हे कौन्तेय कल्पों के प्रारंभ में मैं समस्त भूत प्राणियों की रचना करता हूँ। मुझे हिंदी ट्रांसलेशन ज़्यादा अच्छा अपीलिंग लगता है, शायद मेरी मातृभाषा हिंदी होने की वजह से। इंग्लिश वालों को अच्छा लगेगा। और कल्पों के अंत में वे सब मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। तो यहाँ पर देखो एक मेरा कोई टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर है TFTI, और मैं इसको एक इसमें भरता हूँ। दिस इज माई स्टेट एट t going to minus infinity. This is my, of course, the graph of the state at t going to plus infinity. And this is my time evolution of the. मैंने डेफिनेशन तो कम से कम बता दी थी। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसके ऊपर DU में तो कम से कम 3, 4, 5 लेक्चर देता हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड मैं वो पढ़ाता हूँ, श्रोडिंजर रिप्रेजेंटेशन वर्सेस हाइजेनबर्ग रिप्रेजेंटेशन वर्सेस डिराक और इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए हमें थोड़े और लेक्चर्स की जब जरूरत होती है, यहाँ हम काम चला लेते हैं। हमने डेफिनेशन तो दी आपको टाइम इवोल्यूशन ऑपरेटर की। तो इट इवॉल्व्स ए सिस्टम फ्रॉम इनिशियल टाइम अप टू फाइनल टाइम। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इस वर्ड में भरता हूँ और इसका स्क्वायर कर देता हूँ। दिस इज जस्ट एनालॉगस टू psi f psi I। ये क्या हो गया, ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फॉर ए प्रोसेस। आप देखिए ये जो श्लोक कह रहा है, मैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में समझा रहा हूं, इन दोनों में कुछ करस्पॉन्डेंस लगता है। इवॉल्विंग ए स्टेट quantum mechanically from some initial time ti to the final time tf, and इसका एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा, साई स्टार साई, है ना, नॉट साई इंटू साई बट साई स्टार इंटू साई। ब्रा है ना इधर, दिस इज साई एफ स्टार साई, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एग्जैक्टली इसकी यही वैल्यू है। जो आप किसी भी प्रकार का क्वांटम मैकेनिक्स पढ़िए, किसी भी किताब में, किसी भी सिटी में, हिंदी हो, इंडियन बुक हो, फॉरेन ऑथर हो, उसमें सब में यही मिला लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज नॉर्म ऑफ, जब एफ और आई बराबर हो जाता है तो नॉर्म हो जाता है, नहीं तो साई स्टार साई वाला है। ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन दैट इंटरवल dx, ठीक है ना, बहुत अच्छा। तो देखिए तो ये है। अब इसके तुरंत बाद वाले श्लोक में वो जो कहते हैं, उसमें देखिए कितनी क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फील्ड थ्योरी आगे आ जाती है। वो कहते हैं प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। मैं इसकी बार बार रचना करता हूं, बेस्ड ऑन प्रकृति स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। कृष्णा कंटिन्यूस,
भूतग्राम मिमम कृत्सन वसम प्रकृतेर वसात। आप इसमें पढ़ लेना, किताब 30 रुपये में मिल जाएगी, 25 रुपये में, इसको जरूर खरीद लेना। इंग्लिश वाली नहीं भी खरीदो तो चलेगा, हिंदी वाली जरूर खरीदना। हिंदी से वेरी क्लोज टू संस्कृत, तो थोड़ा जल्दी समझ आता है कि क्या बात हो रहा है। सभी भूत प्राणियों को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स में कर्म क्या है? ए डैगर, ए के डैगर, ए एल डैगर, ए के ए एल, ये क्या है? वो दे प्री डिफाइन, दे आर प्री डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, वो के टाइप का पार्टिकल है, वो एन टाइप का पार्टिकल है। आप जो लगाओगे वैसी ही पार्टिकल स्टेट की एक एनर्जी जो बढ़ेगी। अब इसका मैं तुम्हें फिजिकल एग्जांपल देता हूं, ये गरिमा मैम के लिए डेडिकेटेड है। ये जो है, मैं कहता हूं कि दिस इज एन एग्जाम्पल। आप बच्चों में से भी किसी ने मुझे नाम पूछा था, QED, किसी ने बोला था QED, QCD, किसने बोला था? है लवराज, है लवराज टोल्ड मी QED, QCD, सर बताना हमको। ये QED का सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। QED में क्या होता है? इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन इच आयोटा ई की रो, और उसकी वैल्यू क्या होती है? साई बार ए स्लैश साई ए स्लैश एच गामा म्यू ए म्यू। अभी ज़्यादा